सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात की रोदात शाया की, जिस पर एक बार फिर इस मौजू पर बहस गर्म हुई। एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने इस हवाले से गलत बयानी से काम लिया और हस्बे आदत झूठ बोला कि यह मुलाकात कमर जावेद बाजवा की ख्वाहिश पर हुई। हालांकि जब वो ऐवान सदर जा रहे थे तो इन्हें इमरान खान या किसी और ने बताया तक नहीं था कि वो किससे मिलने जा रहे हैं, और फिर वो खुद बता रहे हैं कि इन्हें मीटिंग में बैठने दिया गया और ना निकलने के बाद इमरान खान ने इन्हें कोई तफसील बताई। उन्होंने आधा सच बताया कि इमरान खान ने खाना नहीं खाया, लेकिन ये नहीं बताया कि गुस्से या जादू टोने के खौफ से जनरल बाजवा ने खाना चखा तक नहीं। चुनाचा में हकाइक को दुरुस्त करने के लिए इसी रोजनामा जंग में 4.5 माह कबल 24 सितंबर 2022 को शाया होने वाले ऐवान सदर में चीफ नियाजी मुलाकात हकाइक और नताइज का एक हिस्सा दोबारा शाया कर रहा हूं, जिसकी इस दिन से आज तक ऐवान सदर शिबली फराज या किसी और ने एक हर्फ की भी तरदीद नहीं की। वजह यह थी कि उस वक्त वो आर्मी चीफ थे और ये लोग दिन को बयान देकर रात को इन्हें मनाने के लिए मिन्नत तल्ला शुरू करते, और अब वो रिटायर हो गए हैं तो ये सब सीना तान कर इनके खिलाफ बोल रहे हैं। जनरल बाजवा ने असल जुर्म और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब 2018 में किया, जब पॉलिटिकल मैनेजमेंट, अदलिया और मीडिया के हाथ मरोड़ने और फिर इलेक्शन वाले दिन पोलिंग एजेंटों को निकालने के नाम पर इलेक्शन में धांधली करवा के जाली असम्बलियों और जाली वजीर आजम को कौम के सर पर मुसल्लत किया। इनका असल जुर्म यह है और तनकीद इस पर होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई अपने प्रोपेगेंडे के जरिए इसे कौम के जहनों से महफ करके ये तासुर दे रही है कि जनरल बाजवा ने असल जुर्म का इर्तिकाब 2022 में किया, यानी जो उनका जुर्म था, और खलवतों में इन तस्लीम भी करते हैं कि इनसे ये गलती सरजद हुई, इसे इनका क्रेडिट बना दिया। और जब उन्होंने जुर्म से ताइब करके तलाफी किए बगैर मजीद आइन की खिलाफ वर्जी न करने का फैसला किया तो इसे इनका जुर्म बना दिया गया और इन्हें तरह तरह के अलकाबात से पुकारा। हालांकि इन अलकाबात से इन्हें नवाज शरीफ, जरदारी, असफंदियार वली, सिराजुल हक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, महमूद अचकजई और अख्तर मेंगल वगैरह को पुकारना चाहिए था। इनका अगर कभी मुहासबा हो तो 2018 के किरदार की बुनियाद पर होना चाहिए, ना कि 2022 के किरदार की बुनियाद पर। और आज इनके साथ या आज जो 400 तबाही है, ये 2022 की नहीं बल्कि 2018 में फौज और इसके झेली इदारों के किरदार का नतीजा है। अपने 24 सितंबर 2022 ऐवान सदर में चीफ नियाजी मुलाकात हकाइक और नताइज के जेर उन्वान कॉलम में ने लिखा था कि हकीकत यह है कि हुकूमत से निकाले जाने के बाद शायद ही कोई रोज ऐसा गुजरा हो जब नियाजी साहब या इनके किसी नुमाइंदे ने किसी न किसी चैनल से आर्मी चीफ या DGISI का मिन्नत तल्ला न किया हो। इनका यही मुतालबा रहा कि वो माजी की तरह इन्हें गोद लेकर मौजूदा हुकूमत को रुखसत करके दोबारा इंतखाबात करवा दें, तो वो सब कुछ करने को तैयार हैं। इन राब्तों के दौरान उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को गारंटी के साथ एक्सटेंशन की ऑफर भी की, लेकिन वो न्यूट्रल रहने पर इसरार करते हुए मुलाकात से इनकार करते रहे। ना चीफ के रिश्तेदारों को छोड़ा गया, ना साबिक फौजी अफसरान को, और ना इनके जाती दोस्तों को। नौबत यहां तक आई कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद से भी आर्मी चीफ को दरख्वास्तें करवाई गईं कि वो इमरान नियाजी से एक मुलाकात कर लें। वाज़ेह रहे कि अमरीकी न्यूकॉन्स के रुकन ज़ल्मे हुकूमत की तब्दीली के एक माह बाद पाकिस्तान आए थे और नियाजी साहब से खुफिया और तवील मुलाकात की थी। इलावा अजी पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही भी दिन रात मिन्नत तल्ले में लगे रहे, जबकि आरिफ अलवी भी हम वक्त इसी काम में लगे रहे, लेकिन आर्मी चीफ फिर भी मिलने को तैयार नहीं थे। नौबत यहां तक आई कि एक दिन अचानक आरिफ अलवी आर्मी चीफ के घर जा पहुंचे और काफी देर तक मिन्नत तल्ला करके इन्हें अपने घर यानी ऐवान सदर में अपने लीडर इमरान नियाजी से मुलाकात पर आमादा किया। चुनाचा नियाजी साहब से शदीद मायूस और दुखी जनरल कमर जावेद बाजवा वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुतल्ला करके इस मुलाकात के लिए ऐवान सदर गए। हस्बे आदत इमरान नियाजी ने इनसे दरख्वास्त की कि वो MQM और बाप पार्टी को अलग करवा के मौजूदा हुकूमत खत्म कर दें और फौरी इंतखाबात करवा दें। जवाब में इन्हें बताया गया कि पहले ही PTI के लिए गैर आईनी किरदार अदा करने की वजह से फौज बहुत बदनाम हुई है और वो दोबारा ये गलती नहीं कर सकती। इनके सामने आदद शुमार रखकर बताया गया कि अगर वो इक्तदार में रहते तो जून तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, जबकि अमरीकी साजिश के झूठे बयानिए से भी उन्होंने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इमरान नियाजी इसरार और आरिफ अलवी वगैरह बीच बचाओ मिन्नत तल्ला करते रहे, तो जवाब में इन्हें बताया
बताया गया कि इनकी तमाम एहसान फरामोशियों और फौज में तकसीम की कोशिश के बावजूद फौजी क़यादत इनके साथ दुश्मनी नहीं चाहती और न ये चाहती है कि इनके साथ वो सलूक हो जो भुट्टो या नवाज शरीफ वगैरह के साथ हुआ, लेकिन फौज ने फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं दे सकती। वजह इसकी ये बताई गई कि मौजूदा सेटअप ने IMF से डील करके वक्ती तौर पर मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माशी इस्तेहकाम आ गया है। अब भी डॉलर और महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रहे। रोजाना फौज और हुकूमत कोशिश करके चंद अरब का इंतजाम करते और मुल्की इंतजाम चलाते हैं, जबकि ऊपर से सैलाब ने कसर पूरी कर दी है। ताहम अगर इत्तेहादी जमातों का आपस में कोई मसला आ जाता है और हुकूमत खुद टूट जाती है, या फिर अगर माशी इस्तेहकाम के बाद मुत्तफिका तौर पर सियासी जमातें कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराती हैं, तो फौज ना रुकावट बनेगी और ना मदाखलत करेगी। इस पर मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि खुफिया मुलाकातें की हैं तो कायम भी रहो। इस पर इमरान आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए।